Good morning, students. In previous video, we were discuss about the process and control of digestion. Now we are discuss the remaining part of the third topic of your chapter, that is the digestion, absorption, assimilation and disorders. देखिए, डाइजेशन तो वहाँ कंप्लीट हो गया था. अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं. तो कौन कौन से एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होते हैं, इस पे हम फटाफट से एक बार देख लेते हैं. अच्छा, एब्जॉर्प्शन का जो टाइप होता है या फिर ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है कि जो कि बहुत एलिमेंट्री कैनाल जो है वो बेसिकली बहुत माइनर रोल प्ले करती है एब्जॉर्प्शन में. जो बेसिकली जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, डिफ्यूजन, एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू होता है. एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो इसोफेगस है वहां पे किसी भी टाइप का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है. चलिए हम यहाँ देख लेते हैं. एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसेकेराइड और अमीनो एसिड्स. द कार्बोहाइड्रेट आर मेनली एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मोनोसेकेराइड एंड प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स. जो कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसेकेराइड्स के फॉर्म में और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं. स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेकेराइड जैसे कि ग्लूकोज हुआ और अमीनो एसिड्स आर जनरली एब्जॉर्ब बाय द सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं. एंड द पैसेज ऑफ दिस सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द concentration gradient. However, some other substances like the fructose and some amino acids are absorbed with the help of a carrier ions जैसे सोडियम होगा, और इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, जो कि हम जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं. जब हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अगर हमने देखा था तो वहाँ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो हम ऑलरेडी जान चुके थे कि लार्ज एरिया जो लार्ज इंटेस्टाइन है बेसिकली वहाँ पे मेनली क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है. अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है, किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे मिलेगा, लेट्स सी. वाटर एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन अकर बाय द ऑस्मोसिस बाय द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू एपिथेलियल सेल्स एंड ब्लड कैपिलरीज इन द villi. Transport of water depends upon the osmotic gradient, and the absorption of water from the small intestine is associated with the absorption of electrolytes and the digested food in order to maintain an osmotic balance with the blood. ओके, यहाँ पे ऑस्मोटिक बैलेंस बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा. फैट का अगर हम बात करते हैं तो फैट के इसमें फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल के फॉर्म में मिलेंगे. ठीक है, ये क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, तो वो इजीली ब्लड डायरेक्ट क्या कर उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है. तो यहाँ पर फर्स्ट इट्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट जिनको आप क्या कहते हैं, मिसेल्स कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट और फॉस्फोलिपिड, एंड देन मूव्स इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा. Then the formation of micelles takes place due to the aggregation of many fatty acids molecules which can be absorbed into the intestinal cell by the diffusion, where they are reformed and resynthesized into very small protein coated fat globules जिनको आप क्या कहते हैं, chylomicron. Okay, these chylomicrons are thus transported into the lymph vessels जिसको आप lacteals के थ्रू एक विलाई में, and the lymph vessels ultimately release the absorbed substances into the blood stream. ओके, तो यहाँ एक पैसेज ऑफ फैटी एसिड्स का या फिर फैट्स का एब्जॉर्प्शन एक बार ध्यान रखिएगा. एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बेसिकली सोडियम और क्लोराइड के फॉर्म में होते हैं. ठीक है, Na positives are absorbed into the blood by the active transport through the mucosal cells, and the chloride ions are mainly absorbed by the simple diffusion or active transport. Absorption of chlorine ions is enhanced by the vitamin D and the calciferol hormone जो कि किडनी सिक्रीट करती है. ठीक है, and the absorption of various substances takes place by various mechanisms in different parts of the alimentary canal जैसे कि mouth, stomach, small intestine and large intestine. I hope you understood about the absorption here. Now we discuss about the assimilation. Assimilation, it is a process by which absorbed nutrients or substances get distributed to the various cells to the of the body, which are ultimately released and utilize them by the various metabolic activities. Cells तक पहुंचना जो कि किसकी ब्लड के थ्रू से वो पहुंच जाता है. Assimilation of the substances is an anabolic process, that is, it requires energy for metabolic processes. Egestion जिसको आप डिफिकेशन भी कहते हैं,
जिसे कि digestive wastes are eliminated throughout the body is process called the egestion. It is known as the last step of the entire digestive process. The waste gets solidified, contain coherent feces in the rectum and the part of large intestine, which initiated the neural reflex by causing an urge or the desire for the removal. The egestion of the feces are from the outside through the anal opening in a voluntary process. The peristaltic movement gradually pushes the undigested slurry from small intestine to the large intestine and finally to the outside. About 70% of feces is water, rest 30% are solid, and the large portion of the solid is contributed by the dead bacteria, which are present in the colon of large intestine. Now in this the next video we will discuss about the disorders related to the digestive system or the digestion.